अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हमने ज़बान के नाम और उनके हिस्से जाने थे। आज की क्लास में हम दांतों के बारे में जानेंगे। हुरूफ के मखारिज के लिए ज़बान और दांतों के नाम का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हुरूफ का मखरज समझने में मुश्किल नहीं हो। तो चले आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंसान के मुंह में 32 यानी कि 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर और 16 नीचे होते हैं। ऊपर और नीचे के दांत जो हैं वो सेम होते हैं, यानी कि इनके नाम सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। 32 दांतों में से 16 ऊपर और 16 नीचे होते हैं। इनमें से 12 दांत और 20 दाढ़ें होती हैं। 10 दाढ़ें ऊपर और 10 दाढ़ें नीचे की साइड होती हैं। अब हम सबसे पहले जो 12 दांत हैं उनके नाम जानते हैं। सबसे पहले सनाया। सामने वाले ये जो 4 दांत होते हैं इन्हें सनाया कहते हैं। ऊपर वाले जो 2 दांत हैं इन्हें सनाया उलिया कहते हैं और नीचे वाले जो दांत हैं सामने वाले इन्हें सनाया सुफला कहते हैं। दांतों की जो दूसरी किस्म है उन्हें रुबाई कहते हैं और वो भी 4 होते हैं। रुबाई दांत सनाया के 7 ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं होते हैं। जैसे कि ये हमारे जो 2 दांत ऊपर के सनाया है तो इनके बराबर में जो दांत हैं ये रुबाई हैं। ऐसे ही नीचे की जो दांत सनाया है इनके जो बराबर में दांत है ये रुबाई हैं। तीसरे नंबर पे जो दांत आते हैं उन्हें अनियाब कहते हैं, जो कि नोकीले दांत भी कहलाते हैं और ये भी 4 होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये जो रुबाई दांत हैं इनके साथ में, यानी कि ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। रुबाई के दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये जो 4 दांत हैं ये अनियाब कहलाते हैं। ये हो गए 12 दांतों के नाम। अब हम जानेंगे 20 दाढ़ों के। सबसे पहले आते हैं ज़वाहिक। ज़वाहिक आगे वाली दाढ़ें जिन्हें हंसने वाले दांत भी कहते हैं। ये भी 4 होती हैं। इनमें आपके 7 ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं ये दाढ़ें मौजूद होती हैं। दाढ़ों की जो दूसरी किस्म है वो होती है तवाहिन। इसे पीसने वाले दांत भी कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं, चबाने के लिए यूज होते हैं, इन्हें कहते हैं तवाहिन। ये बीच की दाढ़ें होती हैं और इनकी तादाद 12 होती है। ये दाढ़ें यानी कि तवाहिन दाढ़ें जो है वो ज़वाहिक दाढ़ों के 7 ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं 3-3 होती हैं। अब दाढ़ों की आखिरी किस्म है नवाजिज। इन दाढ़ों को अकल की दाढ़, विजडम टीथ भी कहते हैं। इन दाढ़ों की जो तादाद है वो 4 है और ये मुंह के पिछले हिस्से में होती हैं। ये दाढ़ें तवाहिन के साथ ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं एक-एक होती है। ये सीखना इसलिए जरूरी है, जब आप मखरज सीखेंगे तो आपको मालूम हो कि आपकी ज़बान कौन से दांतों के साथ लग रही है। इससे आपको मखरज पहचानने में, मखरज को समझने में आसानी होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।